हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज के इस लेक्चर में मैथमेटिकल टूल्स यूज्ड इन फिजिक्स के इस सीरीज में हम लोग जानेंगे मेंसुरेशन। इसमें पढ़ेंगे हम लोग, सीखेंगे हम लोग एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ 2D एंड 3D शेप्स। तो पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग 2D से। तो 2D में पहला हम ले लेते हैं, फर्स्ट जो हम शेप लेते हैं वो लेते हैं सर्कल। तो सर्कल के लिए हमें फाइंड करना है, सर्कल ले लिया। सर्कल के लिए फाइंड करेंगे हम क्या क्या फाइंड कर, देखिए सर्कल में क्या क्या होता है सबको मालूम होना चाहिए। एक सेंटर है, सेंटर से सरकमफ्रेंस की दूरी को क्या कहते हैं, आर कहते हैं। और यहां से यहां तक की दूरी को जो है क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा जो है वो डी है। क्या है, डी है। ये है आपका सेंटर। तो d इक्वल टू क्या हो गया, 2r। डायमीटर क्या होता है जी, डायमीटर d इक्वल टू 2r, सबको मालूम है। एरिया इक्वल टू क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। सरकमफ्रेंस ये आपका हो गया 2 पाई आर। चलते हैं दूसरे शेप की तरफ, ठीक है। रेक्टेंगल, रेक्टेंगल में मालूम है आमने सामने के साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। और प्रत्येक एंगल जो है, ईच एंड एवरी एंगल क्या होता है, 90 डिग्री का होता है, ठीक है। तो इसके लिए रेक्टेंगल के लिए हम क्या क्या जानेंगे, रेक्टेंगल में हम जानेंगे, ठीक है, पेरीमीटर। पेरीमीटर मतलब बाउंड्री। देखिए एल और एल 2l है, बी और बी 2b है, ऐड कर देते 2l प्लस क्या हो गया b, 2l प्लस 2b है। एरिया ये जो होगा वो हो गया l इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेथ। अब जो ये मैक्सिमम डिस्टेंस जो है आपका डायगोनल है, क्या है, डायगोनल। तो डायगोनल जो है, डायगोनल होता है आपका स्क्वायर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब आते हैं तीसरा शेप, स्क्वायर। पहले जानेंगे 2D, इसके बाद 3D। स्क्वायर में, स्क्वायर में चारों साइड्स इक्वल होंगे, ठीक है। लेकिन ये साइड आपका ए हो गया, राइट एंगल होगा, सारा एंगल क्या होगा जी, 90 डिग्री का होता है। इसमें जानेंगे हम पेरीमीटर। पेरीमीटर आपका हो गया 4 इंटू साइड्स, ए साइड आपका। एरिया जो आपका है ए स्क्वायर, साइड का स्क्वायर है। डायगोनल आपका जो होगा वो आपका होगा स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर यानी 2a स्क्वायर। तो कह सकते हैं स्क्वायर रूट 2 इंटू क्या हो जाएगा, ए। ये हो गया आपका डायगोनल। अब आते हैं, 3 हो गए आपके 2D शेप्स। नेक्स्ट की बात करते हैं, फोर्थ जो है आपका 2D शेप्स की बात करते हैं, ट्रायंगल। ट्रायंगल में आपके पास है, ये आपका है बेस और ये आपका है हाइट। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू हाफ इंटू बी इंटू एच, बेस इंटू हाइट। अगर ट्रायंगल स्केलन है, ठीक है, तो अगर ट्रायंगल आपके पास मान लीजिए स्केलन ट्रायंगल है। स्केलन ट्रायंगल का मतलब होता है जिसके तीनों साइड्स इक्वल ना हो। ये मान लीजिए ए है, बी है और ये सी है। तो इस केस में क्या निकालेंगे, एस निकालेंगे, सेमी पेरीमीटर निकालेंगे। क्या निकालेंगे, सेमी पेरीमीटर। एस इक्वल टू होगा ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। तीनों को क्या करेंगे, ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे। इसके बाद एरिया जो निकालेंगे, अब एरिया हो जाएगा आपका स्क्वायर रूट एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। इसको हम लोग हेरोन्स फॉर्मूला भी कहते हैं, हेरोन्स फॉर्मूला भी कहते हैं। अगर यही ट्रायंगल आइसोसेलेस ना हो के इक्विलेटरल हो, क्या हो,
इक्विलेटरल हो, तीनों एंगल क्या हो जाएगी, सेम हो गए, साइड ए। तो कोई पूछे कि पेरीमीटर ऑफ किसका, इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो इसमें हो जाएगा P इक्वल टू हो गया 3A, एरिया इक्वल टू हो जाएगा आपका √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर, ये आपका हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम में ध्यान रखिए, पैरेललोग्राम में दोनों साइड्स इक्वल होंगे लेकिन एंगल 90 डिग्री नहीं होगा, ये H हो गया, ये क्या हो गया, B। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ये आपका होगा A इक्वल टू B इंटू H, बेस इंटू हाइट। ट्रायंगल में देखिए हाफ इंटू B इंटू H है, इसमें क्या होगा, B इंटू H होगा। अब आते हैं रोम्बस। रोम्बस में होता है स्क्वायर ही है लेकिन वो एंगल क्या है, चारों साइड्स इक्वल होते हैं लेकिन एंगल 90 डिग्री नहीं होता है। इसमें पहला डायगोनल D1 है और ये दूसरा डायगोनल क्या है, D2 है। तो एरिया ऑफ रोम्बस जो निकालेंगे हम लोग, एरिया ऑफ रोम्बस ये हो जाएगा A इक्वल टू हाफ D1 इंटू D2। अगर कोई पेरीमीटर पूछे तो पेरीमीटर में 4 इंटू क्या हो जाएगा, साइड 4 इंटू साइड। तो ये आपके 2D शेप्स हैं। अब 2D शेप्स के अलावा हमारे पास 3D शेप्स होंगे और उस 3D में एरिया भी होगा और वॉल्यूम होगा। खास कर ध्यान रखिएगा 2D और 3D में क्या डिफरेंस है, 2D का एरिया केवल होगा और 3D का एरिया भी है और वॉल्यूम भी होता है। 3D शेप्स में हम जानेंगे एरिया एंड वॉल्यूम। तो जितने पहला 3D शेप्स लेते हैं हम लोग, अब लेंगे पहला 3D शेप्स हम लोग लेंगे स्फीयर। क्या लेंगे, स्फीयर। स्फीयर 3D होता है और सर्कल क्या होता है, 2D होता है। स्फीयर का जो एरिया है, सरफेस एरिया जो होगा वो होता है 4πr²। और स्फीयर का जो वॉल्यूम होता है V जो होगा वो होगा 4/3πr³। इसमें एक और चीज लेते हैं स्फीयर के साथ, हेमीस्फीयर। हेमीस्फीयर क्या होता है जी, आधा गोला, हाफ ऑफ स्फीयर। ये भी आर है, ये भी आर है। तो अगर पूछे कोई कि हेमीस्फीयर के लिए क्या लेंगे हम, तो हेमीस्फीयर के लिए देखिए ध्यान से, पहले जानेंगे हम एरिया, सरफेस एरिया SA, यानी कि सरफेस एरिया A इक्वल टू होगा, देखो 4πr² पूरा है तो इसका आधा क्या होगा जी, 2πr²। लेकिन ये वाला ऊपर वाला भी तो πr² है, तो ये हो गया आपका πr²। तो A इक्वल टू मिल गया 3πr²। ठीक है। अगर कोई वॉल्यूम पूछे V इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4/3 का आधा कितना होगा, 2/3πr³। दूसरा शेप लेते हैं क्यूब में सारे साइड्स इक्वल होंगे, लेंथ ब्रेथ और हाइट तीनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। क्यूब है, इसका साइड्स ए सब कुछ ए है। तो क्यूब के लिए हम चलेंगे सबसे पहले टोटल सरफेस एरिया। एक का है कितना जी, A इंटू ए स्क्वायर है, 6 फेस होते हैं तो 6 का कितना होगा, 6A²। अब एक और आता है लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया में ऊपर और नीचे का नहीं लेते हैं, 4 दीवार लेते हैं। तो ये आपका हो जाएगा 4A²। वॉल्यूम ऑफ क्यूब जो होगा V इक्वल टू लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ए तीनों हो जाएगा A का क्यूब। डायगोनल जो होगा आपका वो होगा D इक्वल टू √A², यानी कि √3A²। इट मीन्स
क्यू था, √3 क्या हो जाएगा ए। ये हो गया आपका डायगोनल। ये हो गया, अपन लेंगे कीबोर्ड। कीबोर्ड में सबको मालूम है डिफरेंट LBH होते हैं, LB और H। ये आपका L हो गया, B हो गया, ये क्या हो गया H। तो क्या होगा भाई, इसका टोटल सरफेस एरिया ये हो जाएगा आपका 2LB प्लस 2BH प्लस 2 तो बाहर है, LB प्लस BH प्लस LH। ठीक है। लेटरल सरफेस अगर कोई पूछे तो ये लेटरल सरफेस का मतलब क्या, एरिया ऑफ 4 वॉल। तो 2 इंटू L प्लस B इंटू क्या हो जाएगा H। वॉल्यूम अगर निकालना हो भी LBH। डायगोनल आपका हो जाएगा D इक्वल टू √L² प्लस B² प्लस H²। ये हो गया कीबोर्ड। अब आते हैं सिलेंडर की तरफ। सिलेंडर क्या है देखिए, जानते हैं राउंड शेप में इसमें क्या आता है, एक कर्व सरफेस ये है, 2 सर्कल ऊपर है। ठीक है, ड्रम हो गया, ये भी सिलेंडर शेप का। तो इसमें जानेंगे पहले कर्व कर्व्ड सरफेस इसका कितना होगा। ये वाला केवल गोल वाला, ये वाला CS है, कर्व सरफेस है। तो ये होगा आपका 2πRH। R क्या है, रेडियस है, और H क्या है, सिलेंडर का हाइट है। टोटल सरफेस कोई पूछे तो टोटल सरफेस के लिए होगा 2πRH प्लस πr² नीचे πr² ऊपर, दोनों को क्या करेंगे ऐड कर देंगे। तो ये हो गया आपका 2πr²। तो 2π कम R कॉमन, ठीक है, H प्लस क्या हो जाएगा R। ये हो गया टोटल सरफेस। वॉल्यूम कोई पूछे तो वॉल्यूम आपका हो गया πr² इंटू H। ये हो गया सिलेंडर। अब आते हैं पांचवा, कोन की बात करते हैं। इसको बोलते हैं राइट सर्कुलर कोन। इसमें जानते हैं राइट सर्कुलर कोन में ये हो गया R आपका, सॉरी ये आपका है R, और ये क्या आपका H, ये है L। अगर कोई पूछे स्लैंट हाइट का मतलब होता है तिरछी ऊंचाई, तिरछी ऊंचाई, ये वाला। L जो होता है वो होगा आपका √R² प्लस H²। कर्व्ड सरफेस कोई पूछे, कर्व्ड सरफेस का मतलब है ये वाला हिस्सा, टेंथ वाला हिस्सा, ऊपर वाला राउंड वाला हिस्सा। ये होगा आपका πRL। L की वैल्यू क्या दिखाई दे रहा है आपको। चलिए अब है टोटल सरफेस क्या होगा, πRL प्लस πr²। कहां से जी, नीचे का बेस क्या होता है सर्कुलर होता है, निकाल दीजिए इसमें से कॉमन πRL प्लस R। कोई वॉल्यूम पूछ दे तो वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम V इक्वल टू होता है 1/3 πr²H। तो ये आपका हो गया 2D और 3D शेप्स का एरिया और वॉल्यूम।